सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। नेतन्याहू की सरकार आखिरकार गिर गई। जी हां, पिछले 8 महीने से लगातार मैं आपको इजराइल के हालात बता रहा हूं। इजराइल पूरी तरह से खोखला हो चुका है। इजराइल की जनता, हर इंसान, पार्टी के लोग भी, नेतन्याहू की पार्टी के लोग भी खुद नेतन्याहू के खिलाफ हो गए। लगभग 6 महीने से लगातार पूरे इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और प्रदर्शन इतने खतरनाक कि नेतन्याहू के घर का घेराव 24-24 घंटे वहां की जनता ने किया हुआ था। इसके साथ ही मारधार, आंसू गैस के गोले, पुलिस का जुल्म सितम चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, जिसको देखते हुए ये मैं पहले ही आपको बता चुका था कि नेतन्याहू अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ वहां की खुद की जनता यानी पूरा इजराइल हो चुका था। नेतन्याहू पर इल्जाम बहुत सारे हैं, जिस पर फिलहाल 4 केस नेतन्याहू पर चल रहे हैं और चारों भ्रष्टाचार के हैं। मेन इल्जाम इस पर यह है कि ये अपने लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम नहीं कर रहा है। इजराइल की जनता खुद ये कह रही है कि नेतन्याहू दूसरे मुल्क पर जुल्म इसलिए करता है ताकि वो खुद की कुर्सी को चमका सके और खुद को ताकतवर साबित कर सके। खैर, ये तो सारी बातें बता चुका हूं। बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू की सरकार पूरी तरह से पलट चुकी है, यानी अंधभक्तों का एक और चच्चा गोबर में औंधे मुंह गिर चुका है। अब पता नहीं ये अंधभक्त क्या करेंगे, किसका गोबर खाएंगे। काम करो, गधे की तो खाना शुरू कर ही दियो, वो कुत्ते की भी लहंडी खाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी औकात ही वही है। जिसको पता नहीं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी सपोर्ट करते हैं, कमबख्त की नैया डूब जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पनौती है ना, किसने कहा? मुझे पता है आपने कहा है। चलिए नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का हाल आपने देखा। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया था हमारे माननीय मोदी जी ने, ले बेटा वो भी औंधे मुंह गोबर में गिर गया। पुतिन को भी सीने से लगाया था और अंधभक्त उसको अपना बाप मानते हैं पुतिन को, तो वो भी औंधे मुंह गिर गया। जी हां, सरकार पूरी तरह से पलट चुकी है। पार्टियों ने भी समर्थन वापस ले लिया है। बता दूं, ये जो सरकार बनी थी ये गठबंधन की सरकार थी और जिन लोगों ने गठबंधन किया था उन्होंने भी अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके साथ ही पूरी तरह से संसद भंग हो गई है। पहली बार 2 साल के अंदर 4 बार चुनाव होने जा रहे हैं और चौथी बार चुनाव होने का ऐलान भी हो चुका है। संसद पूरी तरह से भंग हो चुकी है और चुनाव का ऐलान और तारीख भी बता दिया गया है। 23 मार्च 2021 को अब चुनाव होना है। अब आप ये देख लीजिए कि नेतन्याहू के खुद के नेता नेतन्याहू के खिलाफ है, इजराइल के प्रेसिडेंट के खिलाफ इजराइल का विदेश मंत्री भी है और सुरक्षा सलाहकार भी है और युद्ध मंत्री भी है। अब आप समझ लीजिए कि नेतन्याहू का कितना बुरा हाल है। सभी मंत्रियों का, नेताओं का और जनता का यही कहना है कि नेतन्याहू उल्टे सीधे कानून का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उन पर कोई केस ना चलाया जा सके उनके कार्यकाल के बाद। लेकिन इनका भी हाल वही होगा जो डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है, यानी डोनाल्ड ट्रंप पर भी बहुत लंबा चौड़ा केस चलेगा उनके कार्यकाल खत्म होते ही। ऐसा ही कुछ नेतन्याहू के साथ भी होगा। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, अंधभक्तों के बारे में, मोदी जी के बारे में, नेतन्याहू के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। भैया ये लाल बटन है, इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वो खबरें जो गोदी मीडिया छुपाता है मैं इसी तरह से आपको दिखाता रहूं। जय हिंद।